भाजपा एक धोखा है। हाँ। भारत सब मिलकर बचा लो, आज मौका है। अगर ऐसा नहीं किया तो धोखा ही धोखा है। 2024 में इंडिया आ रही है। इंडिया आ रही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, झूठे लुटेरों को खेदेगा इंडिया। अच्छा। धीरे धीरे 400 से लाके वो 1100 1150 कर दिया और 200 घटा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं किया है। अच्छा। चाहे दुकानदार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मजलूम हो, सब परेशान है। जो आप बता रहे हो 2 करोड़ नौकरी भी तो दिया है। अच्छा। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी दिया, 15 लाख रुपया दिया। अभी जैसे जैसे चुनाव ये बढ़ेगा वैसे वैसे कम करेंगे और 5-6 महीने के बाद फिर रेस करके चढ़ा देंगे। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार तो राहुल जी आ रहे हैं। अच्छा, राहुल जी। राहुल लेकिन जी लगातार स्मृति ईरानी अमेठी के गांव-गांव में चौपाले कर रहे हैं, लगातार अमेठी में एक्टिव नजर आ रही हैं। नहीं, अगर कहीं चौपाल किया तो मकसद क्या है? मकसद क्या है? कोई चीज़ नहीं है, कोई भी काम नहीं है। अच्छा। अभी जैसे अब राशन की बात आ गई 5 किलो। अच्छा, हाँ। ठीक है, दिया है। सम्मान निधि का 2000 दिया है तो क्या तो क्या इसमें बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी लोगों का? क्या शादी ब्याह या घर परिवार इसमें चल जाएगा? ये तो केवल ये समझ लीजिए एक शगुफा। और दूसरी बात ये चीज़ तो पिछले में से सुरक्षा क्या बोलते हैं, खास सुरक्षा बिल जो है वो पिछले में पास हुआ है, आज से नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा। ये कंटिन्यू मिल रहा है। लेकिन एक चर्चा चल रहा है, मीडिया वाले चला रहे हैं, गोदी मीडिया। अच्छा। उसको और हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा। जिस दिन गोदी मीडिया सच्चाई पे अगर 100 घंटे अगर वो सही ईमानदारी पे आ जाए। अच्छा। तो ये 100 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन मोदी जी जब कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनका पैर छूते हैं और लोग हिंदुस्तान को विश्व गुरु कहते हैं। और आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि हिंदुस्तान का कोई भी बाहर जाता है तो उसका हिंदुस्तान के नाम से जो हिंदुस्तान का है सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो आगे चल के हिंदुस्तान का सम्मान बराबर मिलता था। मोदी जी की खूबियों से नहीं। वहाँ पे तो जाते हैं, मुस्लिम लोगों से गले मिलते हैं, उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, मज़ार पे चढ़ाते चादर हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जो नफ़रत का चल रहा है, आग चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इससे पेट भरने वाला नहीं है। यानी कि अदर कंट्री के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते। अब मोहब्बत नहीं करते मतलब यही है कि जो भी लोग विवाद कर रहे हैं उस पर एक भी कहीं भी आवाज़ उठाया हो। अच्छा। उनको तो छोड़िए, मुस्लिम को छोड़िए, आप मणिपुर को देख लीजिए। अच्छा। हाँ, मणिपुर में कितना बुरा हाल हुआ, एक भी आवाज़ नहीं उठाया। हमारे किसान लोग में 750 लोग ख़त्म हो गए, शोक व्यक्त भी नहीं किया। अच्छा। नोटबंदी में कम से कम 100-150 करीब ख़त्म हो गए, उसमें शोक व्यक्त नहीं किया। अच्छा। और यदि थोड़ा सा अगर किसी क्रिकेटर का किसी उसका अगर एक उंगली सी कट जाती है तो उसके लिए ट्वीट करते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ कमियां हैं और ये कमियां जो है ये झूठ से कभी नहीं सकता। झूठ हर बुराई का जड़ है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। अच्छा। और तो ये क्या लगता है 2024 में आपको? 2024 में इंडिया आ रही है। इंडिया आ रही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, झूठे लुटेरों को खेदेगा इंडिया। अच्छा। आइए, यानी कि 2024 में पक्का राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल पूरा उम्मीद है। और यहाँ नहीं, ये पूरे देश की आवाज़ है। जब से भारत जोड़ो यात्रा चला है। अच्छा। वो हमारे राहुल जी आज कांग्रेस के नेता नहीं। लोग इससे पहले लोग राहुल गांधी को पप्पू कह देते थे, ये कह देते अब थे। वो पप्पा हो गया है। अच्छा। अब वो पप्पू नहीं रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में वो इतना है कि वो कांग्रेस का नेता नहीं, वो जननायक हैं। अच्छा। और फिर दूसरा निकलने जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा। और भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है और जो निकलेगा, देखना उसमें हमारे जितने भी इंडिया के गठबंधन वाले हैं, संगठन वाले हैं, वो एक बेमिसाल आवाज़ देंगे। क्योंकि अब की इनकी हार एकदम फिक्स है। एकदम फिक्स है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा, पहले पेट के बारे में सवाल किया जाता है, बाद में सारी सिर्फ किस्सा है। ये हिंदू मुस्लिम ये चीज़ कुछ नहीं है। अपना देश गुलदस्ता है, यहाँ पे हर धर्म जात भाषा बसता है। हाँ। इसे फूल बनाए नहीं, ये गुलदस्ता में जो रिस्पेक्ट मिलती है वो फूल में नहीं है। आपको एक मिसला बता दें, नेहरू जी लंदन गए हुए थे। नेहरू जी से कमेंट किया गया कि आपका, वहाँ के लोगों ने कहा कि आपका कोई भारत कोई देश है, यहाँ पे छोटा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, हर भाषा है, कई तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ देखो, एक गोरा है, एक भाषा है, हम दुनिया में पहचान लेते हैं, आपके यहाँ का कोई मतलब नहीं। और कमेंट करके हंसने लगे। तो नेहरू जी ने प्यार से जवाब दिया कि आप सही कह रहे हो कि हमारे यहाँ छोटा है, मोटा पतला सब है, लेकिन जहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं उसे गुलदस्ता कहा जाता है, जहाँ सिंगल होता है उसे फूल कहा जाता है।
फिर वो लोग ढपका गए और खाने के बाद फिर नेहरू जी ने फिर जवाब दिया कि मेरा हिंदुस्तान जो है काबुल है। काबुल में घोड़े कई रंग के पाए जाते हैं, गधा एक ही कलर पाया जाता है जो आपके देश में पाया जाता है। अच्छा। तो ये मेरा गुलदस्ता है, गुलदस्ता को रहने दे। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आज देश में शिक्षा की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है, बेरोज़गारी चरम पर सीमा पहुंच गई है, जो 45-40 साल पीछे चला गया है। लोग असहाय हो मोदी जी गए। तो कह रहे हैं हमने गरीबी हटा दी है हिंदुस्तान से, लोग दुनिया में नाम हो रहा है हिंदुस्तान का। गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटा दिया है। अच्छा। हाँ, गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटा दिया है। हाँ। आज चले जाइए, अरे 2014 से अभी आप किसी दुकान पे कहीं भी चले जाइए, आप कोई भी सामान को देख लीजिए, 10-20 नहीं बढ़ा है, हाँ। दूने में बढ़ा है, तिगुना दाम बढ़ा है। हाँ। अभी ये हुआ जो 200 रुपया बढ़ा दिए हैं, 200 रुपये घटा दिया, वो 200 रुपये घटा दिया। हाँ। धीरे धीरे 400 से लाके वो 1100 1150 कर दिया और 200 घटा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं किया है। अच्छा। ये तो घटा के केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेशक बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा। और ये सब जनता जान रही है। क्या वजह है जो घटा दी? अच्छा, इसकी वजह क्या है? अरे बस चुनाव आ गया तो अभी क्या, अभी तो डीजल भी देखना घटेगा। हाँ। अभी चुनाव पेट्रोल भी वजह से घटा दिए हैं। घटेगा। अभी चुनाव ये चल रहा है, अभी देखना। ये आज का नोट कर लो। हाँ। अभी जैसे जैसे चुनाव ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम करेंगे और 5-6 महीने के बाद फिर रेस करके चढ़ा देंगे। पता नहीं ये नोट को क्या करते हैं। विकास कहीं भी बता दें, कोई भी विकास कहीं भी नहीं हुआ है। अभी आप बताइए। तो कह रहे हैं कि हम तो विकास इतना किया कि गांव-गांव में किसान आवास योजनाएं दिए हैं लोगों को, लेटरिन बाथरूम दिए हैं जो बाहर जाते थे। वो तो 2022 तक बोला था। हाँ। कि हम जल नल आवास पूरे हिंदुस्तान को दे देंगे। तो बता कितने करोड़ों लाखों अरे दे तो दिया है। जरा सर्वे करके गांव-गांव जाके देख लीजिए कितने लोगों को छत मिला है। तो पूरे देश के बारे में बताया था जी कि पूरे देश को जल नल ऊपर का छत ये सारा देंगे। कहाँ मिला? अरे मिला है तो कुछ मात्र, केवल नाम मात्र मिला है। केवल एक शगुफा छोड़ते हैं। मैं प्लीज़ इनसे लोग से कहता हूँ और जनता से कहता हूँ, आज शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जनता की यही आवाज़ है। हर दुकानदार परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मजलूम हो, सब परेशान है। सब परेशान है, बिल्कुल परेशान है। ये 2024 जो है वो आएगा और सामने पता चल जाएगा कि इंडिया जीतेगी। इंडिया के बिल्कुल इंडिया फुल बहुमत से जाएगी। अभी आपसे हम लेते हैं। जी भाई साहब बताइए क्या नाम है? मेरा नाम भुट्टू है। जी। आपकी बार राहुल की सरकार, राहुल की सरकार, बस भाई राहुल की सरकार। हम लोग स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में काम कर रही है। स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे हम लोग, नहीं देंगे। हाँ। तो क्या वजह रही 2019 में, क्यों जीत गई स्मृति ईरानी? अरे वो जीत गई, अब क्या बताएं कैसे जीत गई। हाँ? अब ये कैसे हम बताएं। लगातार 3 बार के सांसद, जो कभी अमेठी का गढ़ कहा जाता था, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था अमेठी, जहां से उनके पिताजी, उनके दादी, उनकी माँ सांसद लगातार बनती आई हैं। 2019 में क्या वजह रही जो राहुल वो सब वही लालच में जीत गई कि 1300 रुपये व 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। चीनी और सबको ये मिलेगा, सम्मान निधि मिलेगा। तो मिल तो रहा सम्मान निधि सबको नहीं मिल रहा है, वही को मिल रहा है जो जाने लोग रहते हैं। अच्छा, सबको नहीं मिलता है। सबको नहीं मिला? जी सबको नहीं मिलता। क्या चाहते हैं 2024 में? अच्छा, हम तो राहुल की सरकार चाहते हैं। राहुल की सरकार जी। और अमेठी में किसको देखना चाहेंगे? अमेठी में हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। इंडिया हाँ, कांग्रेस। तो 4 सालों में स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं विकास तो इतना ज्यादा हुआ है कि जनता जो है त्राह कर रही है। अच्छा। हाँ, 13 रुपये में चीनी मिल रही नहीं मिल रही? अच्छा, ये बताइए आप। वो तो आप दुकान से पूछ लीजिए, दुकान वाले से पूछ लीजिए। आप भी तो लाते होंगे। अरे 40 से कम कभी तो हुई नहीं चीनी। अच्छा। हाँ, तो क्या चाहते हैं इस बार? चाहने क्या बात है। 24 में क्या चाहेंगे? बदलाव चाहते हैं कि? बदलाव तो है ही है। बदलाव तो है ही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, भाजपा एक धोखा है। हाँ। भारत सब मिलकर बचा लो, आज मौका है। अगर ऐसा नहीं किया तो धोखा ही धोखा है। जो राहुल जी धरातल पे कर गए वही चीज़ मौजूद है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 58% युवाओं को रोजगार दिया है मोदी सरकार ने, और स्मृति ईरानी जी कह रही हैं, ऐलान कर रही हैं। जो आप बता रहे हो 2 करोड़ नौकरी भी तो दिया है। अच्छा। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी दिया, 15 लाख रुपया दिया। अच्छा। है
बाकी यहाँ पे विकास मात्र कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। गांव-गांव में दवाइयों का वो चल रहा था, गाड़ी चल रही थी। अच्छा। MBBS के डॉक्टर बैठे थे। अच्छा। यहाँ पे वो सारा हटा दिया गया। मानता हूँ कि चलिए राहुल जी में या पिछले में दवा में कमी अगर रही तो उसको बढ़ा देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जनता को ज़रूरत थी, जनता दवा ले रहा था, लेकिन यहाँ तो सारा बंद कर दिया।